बंगाल से बहुत ही डरावनी खबरें आ रही हैं, जैसा कि टीवी में और दूसरी जगहों पे भी दिखाया जा रहा है, अखबारों में भी आ रहा है कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। अपने ही देश में आदमी को पलायन करना पड़े, जैसे कश्मीर से हुआ था कश्मीरी पंडितों का, तो वैसे ही यहाँ पर हो। ये बहुत ही गलत बात है। आज से 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रवाद जो है वो एक वायरस है, बीमारी है। शायद उसने इसलिए कहा था क्योंकि हिटलर का जो राष्ट्रवाद था बहुत ही प्रचंड और विभत्स किस्म का था। वो भी 100 साल पहले इन्हीं वर्षों में सामने आ रहा था और उसने 6 करोड़ लोगों की वहाँ जान ले ली विश्व युद्ध में और आगे पीछे उसके। तो इसलिए शायद वो उसने कहा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि राष्ट्रवाद जो है एक बीमारी है। लेकिन राष्ट्रवाद के बिना कोई बात बनती नहीं है। अगर राष्ट्रवाद बीमारी है तो फिर इंसान जो है वो भी एक जानवर ही बन जाता है। जैसे जानवर को केवल पैदा होना, फिर खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना होता है, उसी तरह से फिर इंसान भी हो जाएगा। तो ये जो घटना आजकल हो रही है वेस्ट बंगाल में, ये घटना पहले भी हुई है। जब धनखड़ साहब गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, तो वो भी जाया करते थे लोगों की दुख तकलीफ सुनने, क्योंकि और कोई सहायता नहीं मिलती थी। जब से सरकार आई है ममता सरकार, इसने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया है। जब से ये तृणमूल सरकार माँ माटी मानुष के नारे से आई है, तो क्या इनकी पार्टी में एंटी हिंदू सेंटिमेंट है? जबकि बंगाल ही वो धरती है जहाँ से राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा सामने आए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नावल लिखा था और उस नावल में वंदे मातरम गीत जो था आया था, लिखा था उन्होंने, और वो हमने एक अपने राष्ट्रगीत के तौर पे उसको हमने स्वीकार किया। हम गाते हैं, बहुत अच्छा गीत है। तो क्या राष्ट्रवाद की भावना जो है उसमें नहीं है, बंगाल में नहीं है? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का आया था टाइम्स लिट फेस्ट हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पे। उसने भाषण देना था बंगाल रेनेसांस के ऊपर, बंगाल के पुनरुत्थान के ऊपर, लेकिन उसने भाषण दिया नोटबंदी पर। अब नोटबंदी पर जो उसने भाषण दिया, तो मैंने फिर बाद में उससे पूछा कि जी आपने तो वो उसके ऊपर भाषण देना था, लेकिन आप बोले इस नोटबंदी पर। तो एक समय था जब ये कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा भारत अगले दिन सोचता है। तो उसने कहा कि बंगाल जो आज कर रहा है वो पूरा भारत 100 साल बाद सोचेगा, करेगा। ये पता नहीं, बहुत ही खतरनाक उसने स्टेटमेंट दी। और ये जो आजकल चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश में भी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है।
तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो चिकन नेक है उसको जो है उस इलाके को बड़ा करे, उस इलाके को, नहीं तो बहुत जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो बांग्लादेश का जो है शासक वो मिल गया है उधर चीन में, और कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेंगे अवश्य। तो इसलिए भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और वहाँ वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।